आइए देखिए, आप लोगों को ब्लड बता रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें ही हम आप लोगों को प्लाज्मा बता दिए थे, आरबीसी बता दिए थे और प्लेटलेट्स बता दिए थे। आज डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट चीज सीखेंगे और फुल इसमें डिटेल्स में सीखेंगे। कोई भी चीज कहीं से क्या होगा, छूटने का कोई चांस नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो पहले डब्ल्यूबीसी का नाम इतना है। तो इसका व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, व्हाइट ब्लड और उसके बाद से इसका एक और नाम है क्या, श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट या श्वेताणु। इतना इसका क्या है नाम। तो इसका नाम पहले पूछ देगा क्या क्या, तो इतना नाम याद रहना चाहिए। पूछ देगा डब्ल्यूबीसी का नाम श्वेत रक्त कणिका, ल्यूकोसाइट और श्वेताणु। क्लियर। उसके बाद पूछ देगा इसका जो है यहाँ पे शरीर में संख्या कितना होता है। तो 6000 से 10,000 के बीच में इसका रेंज है। तो ये क्या है, मिलीमीटर घन क्यूब जिस तरह से होता है ना। तो इसी को देखिएगा कि आपका तबीयत खराब होगा तो ये भी जांच होता है, डब्ल्यूबीसी जांच होता है, आरबीसी जांच होता है, प्लेटलेट से जांच होता है। तो डॉक्टर देखता है, ये सब डैमेज होता है तो तबीयत खराब हो जाता है। तो यही सब चीज क्या होता है, बढ़ा देता है, इसका दवा दे देता है एंटीबॉडी, तो ठीक हो जाता है, तो शरीर ठीक हो जाता है। उसी तरह से पूछ देगा इसका जीवन काल, तो कहीं 2 दिन देता है, कहीं 3 दिन देता है, कहीं से 3 से 4 दिन भी देता है। लेकिन इसका रेंज याद रखिएगा 2 से 5 दिन। ठीक है। अब इसी के बीच में जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगे, मान लीजिए कहीं 6 दिन दे दिया, कहीं 4 दिन दे दिया, 4 दिन ठीक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। लेकिन 2 से 5 दिन, कहीं कहीं 3 से 4 दिन भी देता है, क्या करेगा 3 से 4 दिन। लेकिन एक्चुअल में ये रेंज याद रखिएगा और इसी के बीच में जैसे भी ऑप्शन के अनुसार जो सुटेबल मिले आप लोग क्या कीजिएगा, लगा लीजिए। पूछ जाएगा इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार अनियमित होता है, जिसको इरेगुलर भी बोला जाता है। इरेगुलर क्या बोलते हैं, इरेगुलर। इरेगुलर मतलब इसका कोई आकार नहीं है। रेगुलर होता है वो नियमित होता है, इरेगुलर माने अनियमित, जैसे जिग जैग के रूप में रहेगा इस तरह से। ठीक है। आरबीसी हम बताए थे, आरबीसी को डम्बला आकार का रहता है इस तरह से, बताए थे। तो इसको डम्बला आकार या द्वि अवतलाकार, एगो अवतल इधर से एक अवतल इधर से, द्वि अवतलाकार। ऐसे ही डम्बल का रख कर लोग देखिएगा बॉडी बनाता है। तो आरबीसी डम्बला आकार का होता है, लेकिन इसका क्या होता है, अनियमित होता है। इसका निर्माण कुछ जगह कहाँ होता है। तो निर्माण जब भ्रूण अवस्था में रहता है बच्चा सब, भ्रूण यानी अपने माँ के गर्भ में रहता है, तो वहां पे प्लीहा या थाइमस ग्रंथि होता है। थाइमस ग्रंथि यहाँ गला के पास होता है। तो क्या होता है, प्लीहा, जो प्लीहा को स्प्लीन भी बोला जाता है, तिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्प्लीन या तिल्ली। तो यहाँ पे क्या है, भ्रूण अवस्था या भ्रूण अवस्था में रहता है तो प्लीहा या थाइमस ग्रंथि में। लेकिन जब आदमी जब जन्म ले लेता है, वयस्क हो जाता है, तो इसका डब्ल्यूबीसी का निर्माण पीली अस्थि मज्जा होता है। जब ब्लड पढ़ा रहे हैं तो बता रहे हैं क्या होता है, जैसे हमारा बोन हो गया, यहाँ से बीच में पीली अस्थि मज्जा रहता है, देखते हैं हम अस्थि में पीला टाइप का रहता है, अब उसके चारों तरफ लाल लाल रहता है। तो वहां से आरबीसी का निर्माण होता है। यहाँ पे आरबीसी और ई जो है यहीं पर डब्ल्यूबीसी का होता है, ये बीच वाला लाइन में, फिर नीचे आरबीसी। तो इस तरह से आपका हो गया। तो ये वयस्क में होता है, किस में होता है, इसका याद रखिएगा, वयस्क। अब देखिए इसका कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये हो गया कि शरीर के इम्यूनी सिस्टम को बढ़ा देना। रोग प्रतिरोधक मैंने बाहरी आवरण से हमको क्या करना है, लड़ने की क्षमता। जो कोई भी हानिकारक पदार्थ आता है तो जो बाहर आवरण हमारे शरीर में एंट्री करता है तो उससे क्या करता है, बचाता है। तो यहाँ पे जो हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या बीमारी से लड़ना, इसी को दे देगा
बीमारी से क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका पूछ देगा अन्य नाम। तो देखिएगा कोई भी चीज जो बाहरी आवरण आता है उससे लड़ता है तो उसके क्या कहते हैं लोग, उस सैनिक है। देखिएगा कोई अगर देश में आ गया, बाहरी आतंकवादी आता है तो उससे लड़ता है, सैनिक ना लड़ता है या गार्ड रहता है, तो इसी को कहा जाता है शरीर का गार्ड या सैनिक की गार्ड। क्योंकि शरीर में कोई बाहरी आवरण जो जाता है हानिकारक पदार्थ, तो उसको क्या करता है, या इसको उससे लड़ के उसको खत्म कर देता है, तो खत्म करता है, इसलिए इसका गार्ड नाम है या सैनिक नाम है। कोई दिक्कत। अब देखिए थाइमस ग्रंथि जो है, इसको जब भ्रूण अवस्था में रहता है तो यहाँ से ब्लड बनता है, क्या करता है, ब्लड बनता है। जब आदमी वयस्क हो जाता है तो थाइमस ग्रंथि रहता है, अब डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर पे जाता है। क्या हो जाता है, ट्रेनिंग। अब डब्ल्यूबीसी बनाएगा नहीं, अब बनेगा डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा में आके यहाँ ट्रेनिंग लेगा कि बाहरी आवरण आएगा तो कैसे उससे लड़ना है। होता है ना, आर्मी को ट्रेनिंग दीजिएगा तब ना पता चलता है कि कोई आतंकवादी घुसा तो उसको कैसे मारना है, चाहे कैसे लड़ना है। तो उसी तरह से चूंकि इसको सैनिक कहते हैं, गार्ड कहते हैं, तो इसको ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो शरीर में इसको थाइमस ग्रंथि क्या होता है, पहले ये क्या था, निर्माण करता था, अब ट्रेनिंग दे रहा है। पहले देखिए कोई पुराना जैसे सैनिक रहता है, गार्ड रहता है, तो पहले वो खुद ट्रेनिंग लेता है या लड़ाई करता है, लेकिन बाद में जैसे नया नया अब क्या करता है, उसका स्थान पे आ जाता है, तो ये उन लोग को ट्रेनिंग देने लगता है। उसी तरह से वही हाल है थाइमस ग्रंथि का, पहले निर्माण करता था, अब बाद में अब क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। तब पूछ देगा डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर कौन ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है ना, बताए थे। इस तरह से कोशिका हो गया, इसमें कहीं ना कहीं एक क्या होता है, केंद्रक होता है जो इस कोशिका को नियंत्रित करता है। देखिए कोशिका छोटा छोटा 2-3 कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है, अब उत्तक मिलकर अंग बनाता है, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है, अंग तंत्र मिलकर पूरा बॉडी बनाता है। जैसे मान लीजिए एकदम छोटा छोटा कोशिका मिल जाएगा तो उत्तक हो गया। देखिएगा शरीर पे आपके कभी कभी इस तरह के आकार होगा, हाथ पे देखिएगा ना, तो इस तरह से कटा फटा टाइप का होगा, ऊपर से हल्का हल्का रेसा, तो यही उत्तक होता है। और इसमें बहुत सारा कोशिका रहता है इस तरह से मिलके। अब इस तरह से ये बन जाएगा तो इस तरह से उत्तक बन जाएगा, तो देखिएगा इस तरह से, तो मान लीजिए इस तरह से बनते बनते एक उंगली बन गया, तो उंगली एक अंग हो गया। अब उंगली बन जाएगा तो 4-5 उंगली मिलेगा, हाथ बनेगा, तो इस तरह से अंग एक बन गया। तो अंग कई अंग मिलके, उंगली मिलके, हाथ मिलके, मुंह दांत कान मिलके क्या होता है, शरीर तंत्र बन जाता है। तो दिक्कत, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है, ये बताए थे। तो आपको याद रखना है कि केवल हमारा केंद्रक किस में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद से इसके देखेंगे डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन बीमारी हो जाता है, तो ल्यूकोसाइटिस। कौन बीमारी, ल्यूकोसाइटिस। और डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाता है तो ल्यूकोपिनिया या लाइकोपिनिया। कोई दिक्कत। एक होता है ल्यूकेमिया, तो मोनोसाइट की अधिकता से होता है, तो वो अभी बताएंगे आगे। और यहाँ पे कहा देगा डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन बीमारी होता है, ल्यूकोपिनिया या लाइकोपिनिया। कोई दिक्कत। और देखिएगा इसका रंग पूछेगा कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, समझ गए। इसका कोई अपना कलर नहीं होता है। जैसे वाटर को पूछिएगा, वाटर कोई पूछ दे किस कलर का होता है, तो आप लोग देखिएगा उजला उजला नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। उसमें जो रंग मिलता है उस कलर का बन जाता है, समझ गए, इसलिए उसको कहते हैं रंगहीन। तो पानी भी रंगहीन होता है। जैसे हवा, हम लोग कहते हैं हवा दिखाई दे रहा है, हवा दिखाई नहीं देता, फील करते हैं। भले जोर जोर से चलता है तो उसमें धूल कण उड़ता है तो लग रहा है कि हवा है, चाहे हमारे शरीर पर जोर पड़ता है तो फील होता है, हाँ लगता है सफेद है, लेकिन है नहीं, ये सब रंगहीन होता है। अब इसके बारे में डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है, आइए उसको बताते हैं, ठीक है। आइए, इसमें अभी जो बता दिए थे कुछ बेसिक चीज। अब कितने टाइप का होता है, किसका क्या काम होता है, अब डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं कणिकामय और इसको बोलते हैं अकणिकामय। और एक होता है कण डब्ल्यूबीसी और एक होता है अकण डब्ल्यूबीसी। कण डब्ल्यूबीसी मतलब कि थोड़ा थोड़ा इसमें कण रहता है, ठीक है। और एक होता है इसमें कोई कण नहीं रहता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है।
तो अब जो कर्णमय होता है वो 3 टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। कितना होता है? 3 टाइप का। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। और न्यूट्रोफिल जो होता है डब्ल्यूबीसी का, वो सबसे ज्यादा होता है, अकेले 65% भाग होता है। कितना होता है? मान लीजिए जितना डब्ल्यूबीसी होगा उसमें 65% अकेले न्यूट्रोफिल होगा, समझ गए? बाकी बच के रेस्ट 35% में ही सब रहता है। उसमें सबसे कम बेसोफिल होता है जो 0.1 से 0.5% तक। तब पूछ देगा सबसे कम डब्ल्यूबीसी में कौन भाग होता है? बेसोफिल। सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल। कितना परसेंट? 65%। कितना परसेंट? 0.1 से 0.5%। अब एक होता है इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल और बेसोफिल ये दोनों मिल के क्या होता है? एलर्जी को नियंत्रित करता है। देखिएगा, एलर्जी का मतलब ये होता है किसी चीज के प्रति हर आदमी का बॉडी ज्यादा एक्टिव होता है, रिएक्ट करता है। देखिएगा, कोई धूप में निकल गया तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का तुरंत बॉडी में चिकता जैसा घाव हो जाएगा, मतलब लाल टाइप हो जाएगा, हो जाता है ना। कोई ठंडा में कहीं चल जाएगा, कोई धूल कण में घूम लेगा, कोई घूमेगा तो उसको सर्दी खांसी हो जाएगा। तो होता है हर आदमी का क्या होता है, बॉडी में किसी न किसी स्पेशल चीज का थोड़ा सा एलर्जी रहता है। एलर्जी मतलब उसका बॉडी किसी चीज के प्रति स्पेशल प्रतिक्रिया करता है ना। होता है कोई आदमी किसी को देखता है तो तुरंत दिमाग खराब हो जाता है, कोई देखता है तो उसको अच्छा लगता है, होता है ना। तो जिससे वो देखने से दिमाग खराब होता है, समझिए उसके प्रति एलर्जी है, समझ गए? तो उसी तरह से पदार्थ होता है। तो इसी को एलर्जी कोई स्पेशल माने कोई बीमारी नहीं होता है, ये स्पेशल किसी के प्रति माने रिस्पॉन्स करता है, समझ गए एलर्जी को? तो ये पूछता है एलर्जी को रिस्पॉन्स करता है या प्रतिक्रिया, इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया कौन करता है? बेसोफिल और इसिनोफिल। क्लियर? उसके बाद से देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अकर्णमय। इसमें क्या होता है? 2 टाइप का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? सबसे छोटा होता है आकार में जो होता है ना, साइज में, आकार में क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ई आकार में सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? आकार में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। तो पूछ देगा आकार में डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट। आकार में सबसे छोटा कौन होता है? लिम्फोसाइट। क्लियर? लिम्फोसाइट देखिए, जैसे डब्ल्यूबीसी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो डब्ल्यूबीसी में इस सब रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसमें स्पेशल एक है कि लिम्फोसाइट होता है ना। कोई कहता है कि जैसे भारत स्ट्रांग है, तो भारत में स्ट्रांग सेना है, तो स्पेशल कोई सेना होगा, थल सेना, वायु सेना जो होता है। जैसे घर में किसी घर में ज्यादा रुपया कमाता है लोग, लेकिन उसमें भी वो स्पेशल रहता है, कोई ज्यादा रुपया एक आदमी कमाता है। उसी तरह से यहाँ पर है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो स्पेशल लिम्फोसाइट होता है। तो इसी लिम्फोसाइट का क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होता है, और यही पूरे इसको क्या करता है? मजबूत बनाए रहता है। तो इसमें 2 टाइप का होता है, T4 और T8, समझ गए? अब इसमें भी देखिएगा तो T4 जो होता है स्पेशल रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, और एड्स बीमारी होता है ना, एड्स बीमारी, तो उसमें T4 ही नष्ट हो जाता है। एड्स कोई स्पेशल बीमारी नहीं है, T4 ही इसमें क्या होता है? नष्ट हो जाता है। T4 क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। बाहर से कोई आपको माने कोई एंटीबॉडी जो होता है, सॉरी, रोग प्रतिरोधक जो होता है ना, हानिकारक पदार्थ जो बॉडी में घुसता है ना, तो उसको क्या करता है? T4 मारता है, समझ गए? T4 इसको क्या करेगा? लड़ेगा। अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या होता है? तो एड्स बीमारी हो जाता है, HIV हो जाता है। तो वो HIV किस पूछ देता है एड्स किस बीमारी, किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पूछता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके रिस्पांस कौन करता है? तो T4। कोई दिक्कत? अब देखिए रोग प्रतिरोधक कौन है? तो लिम्फोसाइट, समझ गए? अब देखिए जैसे बाहरी कोई आवरण हमारे बॉडी में आया, माने हानिकारक पदार्थ आया, तो उसको मार देगा कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी T4 मारता है। अब ये तो उसको मार देगा, मार के छोड़ देगा, तो उसके
खाने के भक्षण करने के लिए होना चाहिए। उसको क्या करता है, खा पी के गला पचा लेता है। मैंने खा पी के गला पचाने का मतलब होता है उसको वहां से नष्ट करता है, हटाता है। ये तो मार के छोड़ देता है। अब मार के छोड़ने के बाद से फिर अगर वहां से नहीं हटा, कोई चीज यहाँ पर अगर किसी को मार दे, छोड़ दे, तो देखिएगा वो सड़ेगा। तो वहां सड़ेगा तो आसपास के वातावरण को प्रदूषित करेगा। उसी तरह से बर्डिंग होता है, मार के छोड़ दे तो वहां क्या करेगा, सड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि तो वही क्या होता है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल उसका भक्षण करता है। देखिएगा आप कोई आदमी है, मार दिए उसको, मारने के बाद से अगर उसको नहीं हटाएगा तो सड़ जाएगा। लेकिन प्रकृति में बहुत सारा चीज अपने आप कहीं कहीं सड़ मर रहा है, तो उसके लिए बैक्टीरिया रहता है, वायरस रहता है, उसको खत्म कर देता है। देखते हैं कोई चीज कहीं है, कुछ दिन के बाद अपने आप खत्म हो जाता है, तो उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद उसको सड़ा गला के क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो बैक्टीरिया जो प्रकृति का साफ करता है, तो उसी तरह से यहाँ पर मारने के बाद उसका क्या करता है, बैक्टीरिया जिस तरह से और सब चीज को खा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर मोनोसाइट उसको खा जाता है। क्या करता है, उसको खा के माने भक्षण कर देता है, तो इसको भक्षण भी कहा जाता है। और उसको हटा देता है, खा के हटा देता है। तो कोई भी चीज को हटाने का काम जो होता है, हानिकारक पदार्थ को हटाने का काम, तो पुलिसमैन करता है। तो इसलिए पुलिसमैन भी कहा जाता है मोनोसाइट को और न्यूट्रोफिल को। इसको यहाँ आपको ये दोनों होता है। इसको क्या कहते हैं, पुलिसमैन, भक्षण। इस दोनों का जो भक्षण करते हैं, ऐसी को कहते हैं पुलिसमैन। देखिए होता क्या है, इस दोनों के नाम क्या है, पुलिसमैन। भक्षण करके उसको हटा देता है, वहां से समाप्त करता है। और इसका आकार बहुत बड़ा होता है, तो इसको बड़ा पुलिसमैन कहा जाता है। और इसका आकार छोटा होता है, तो इसको छोटा पुलिसमैन कहा जाता है। तो बड़ा को कहा जाता है माइक्रो। क्या कहा जाता है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, माइक्रो पुलिसमैन। क्या कहते हैं, माइक्रो। माइक्रो इस तरह से लिखा जाता है, माइक्रो, MACRO। अब पुलिसमैन तो जब समझ ही रहे हैं, पुलिसमैन यहाँ पे माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो, MICRO। माइक्रो माने छोटा, MA रहेगा माइक्रो, तो वो बड़ा होता है। MI लग जाएगा तो छोटा, ठीक है। तो माइक्रो पुलिस मैन। माइक्रो पुलिसमैन किसको कहा जाता है, न्यूट्रोफिल। अब माइक्रो मोनोसाइट, तो आया कहेगा भक्षण करने वाला, तो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल दोनों रहेगा। लेकिन ज्यादा भक्षण ही करता है, बहुत ज्यादा करता है। तो कौन करता है, मैंने इसका उस साथ देता है। क्या होता है, ज्यादा तो कौन करता है, ज्यादा यही करता है, और ये कम मात्रा में करता है। क्लियर। अब देखिए शरीर में जो हमारे हानिकारक पदार्थ होता है, तो दो तरह से गया। अगर द्रव के रूप में गया, समझ गए, तो उसको भक्षण करेगा, तो उसको कहेंगे पिनोसाइट, समझ गए। और ठोस के रूप में गया, जैसे मान लीजिए द्रव के रूप में, जैसे पानी उनी पी लिए, कोई लिक्विड पी लिए, तो उसमें कोई हानिकारक नहीं होता है, कभी कोई कुछ मिला के दे दिया, तो उसका भक्षण करेगा, तो उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, पिनोसाइट। और ठोस के रूप में चल गया, जैसे खाना खाए या बिस्किट खाए या जो भी हो, उसके रूप में अगर चल गया है, तो उसको कहते हैं फेगोसाइट। क्या कहेंगे, फेगोसाइट। और इसको कहेंगे पिनोसाइट। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, अच्छा से एक बार रिवीजन करा देते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट या श्वेताणु। अब यहाँ पे क्या है, एक पूछ देता है जो एलर्जी
छोड़िए, नहीं पूछेगा, इतना ही में काम चल जाएगा, चाहे बता देते हैं। देखिए संक्रामक रोग एक पूछता है, संक्रामक रोग क्यों होता है? तो WBC का अधिकता के कारण होता है। WBC की अधिकता हो जाता है तो संक्रामक रोग होता है। तो संक्रामक रोग कब होता है? WBC की अधिकता से। क्या होता है? WBC की अधिकता से संक्रामक रोग होता है, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं। अब भाई देखिए यहाँ दो तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन वाला होता है? ठीक है, अब ये तीन टाइप होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है और इसका मात्रा होता है 65%। कितना होता है? और बेसोफिल होता है सबसे कम 0.1 से 0.5% तक। इयोसिनोफिल होता है, इसका कोई थी नहीं है, दोनों मिलकर होता है एलर्जी। ये एलर्जी को नियंत्रित करता है और ये भी क्या करता है? एलर्जी को रिस्पॉन्स करता है। तो बेसोफिल और इयोसिनोफिल दोनों मिलकर क्या करता है? एलर्जी को रिस्पॉन्स करता है या प्रतिक्रिया करता है। जिस तरह से देखिएगा धूप में निकलने पर नहीं होता, किसी के बॉडी में हो जाता है तो उसके लिए उसका एलर्जी है, और किसी का नहीं होता है। लिम्फोसाइट जो है तो ई आकार में सबसे छोटा होता है और मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। ये हो गया। और यहाँ पे लिम्फोसाइट जो होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट की क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। और T4 इसमें और T8 दो टाइप का होता है। और T4 उसमें स्पेशल होता है। एड्स बीमारी में T4 ही नष्ट हो जाता है। T4 नष्ट होने का मतलब हुआ कि उसमें रोग प्रतिरोधक खत्म हो गया, और रोग प्रतिरोधक का मतलब लिम्फोसाइट खत्म हो रहा है। समझ गए? और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। और एड्स किस वायरस होता है? HIV वायरस होता है। क्लियर? अब यहाँ पर मोनोसाइट और एक होता है क्या? न्यूट्रोफिल, दोनों मिलकर क्या होता है? WBC जो दोनों टाइप है, और जो बाहरी हानिकारक पदार्थ उसका भक्षण करता है, लिम्फोसाइट उसको मार देता है। क्लियर? ये सब क्या है? बॉडी का गार्ड है। समझ गए? शरीर को सुरक्षा करने के लिए हानिकारक पदार्थ से ये क्या होता है? क्लियर? एक होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकेमिया बीमारी के नाम सुने हैं? तो ल्यूकेमिया इसी का अधिकता के कारण होता है। जब मोनोसाइट खूब बढ़ जाएगा तो क्या होता है? ल्यूकीमिया। तो इसी को अधिकता के कारण होता है। तो यहाँ आपका WBC पूरा कंप्लीट हो गया। इसको जितना ही रिवीजन कीजिएगा आपको फायदा करेगा, नहीं कीजिएगा नहीं करेगा।